जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा से एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है और खबर यह है कि आज सांबा में ब्लैकआउट होगा और उसी के साथ साथ सायरन बजेंगे। लेकिन आप तमाम सांबा के लोगों से यह मेरी अपील है कि आप घबराएं ना, पैनिक ना क्रिएट करें और किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें। आप ये ना समझे कि कोई ऐसे हालात खराब हो रहे हैं जिसके चलते ये ब्लैकआउट होने जा रहा है या सायरन बजने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर बात करें एमएचए की, तो एमएचए की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस के अनुसार बताया जा रहा है कि साल में 2 बार जो वो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज जो वो कंडक्ट करनी है, जिसके चलते अप्रैल और नवंबर का महीना जो वो निर्धारित किया गया। जिसके चलते अप्रैल महीने की, इस महीने की बात करें तो आज 24 तारीख है और 24 तारीख का दिन निर्धारित किया गया है सांबा में ब्लैकआउट का, सायरन बजाने का, यानी मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का। मेरे साथ तमाम सिविल डिफेंस के सदस्य मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सांबा के लोगों को मैसेज रहेगा, क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल कंडक्ट करवाई जा रही है ये जिला प्रशासन सांबा की तरफ से कंडक्ट कराई जा रही है, जिसमें सिविल डिफेंस का अहम रोल जो वो होने वाला है। यानी किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमने अपनी तैयारी पहले ही करनी है, हमने हालातों को किस तरह से कंट्रोल करना है उसको लेकर हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी पहले ही होनी चाहिए। जिसके चलते आज ये सांबा में मॉक ड्रिल यानी ब्लैकआउट होगा और सायरन बजेगा। तो संजय गुप्ता जी हैं, राज सिंह जी हैं, तमाम उनके सदस्य मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? लगातार सुबह से ही चर्चाएं जो वो चल रही थी कि आज सांबा में ब्लैकआउट होगा, जिसके चलते प्रशासन ने भी एक ऑर्डर जारी कर दिया था और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आज शाम को 8:30 बजे ये जो ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेंगे। क्या पूरा ये जो प्रोग्राम होने वाला है, लोगों को क्या आपका मैसेज रहेगा ताकि लोग घबराएं भी ना और डरे भी ना? देखिए ऋषि जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एमएचए की जो गाइडलाइन आई थी पिछले दिनों, तो उसमें इन्होंने कहा था कि साल में 2 बार ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल होगी। उससे यह है कि जो हमारी तैयारी है, जो हमारे पड़ोसी देश, आपको पता ही, रोज कोई ना कोई चालबाजियां करता रहता है, उससे यह है कि हमें हर दम तैयार रहना है। तो उसके लिए उन्होंने 2 बार ये किया था कि नवंबर में और अप्रैल में। तो अभी सारे देश में ये मॉक ड्रिल चल रही है। तो आज जो है सांबा में आज निर्धारित किया गया है टाइम 8:30 बजे जो है कि ब्लैकआउट होगा और 8:35 में ये बंद हो जाएगा। तो उसमें ये है कि लोगों को पैनिक नहीं होना है। 8:30 बजे जैसे ही लाइट बंद होगी, आप लोग अपने इन्वर्टर वगैरह भी ऑफ कर दें। उससे ये है कि हमारी तैयारी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो लाइट्स बाहर लगी हैं वो तो चलेंगी, अभी सोलर लाइट है, ये एक हमारी तैयारी है, मॉक ड्रिल है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम अपनी सोलर लाइटें तोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो चल रही हैं, चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि हमारी जो अपनी लाइट्स हैं कि हमें ये देखना है कि रुक रुक के हमारा सायरन उस टाइम बजेगा, 8:30 बजे रुक रुक के सायरन बजेगा। और उस टाइम हमने क्या करना है, ये एक संदेश होता है कि दुश्मन के जो जहाज है वो हमारे इलाके में आ गए हैं, इसका मतलब ये होता है। बट ये ऐसा कुछ है नहीं, ये एक तैयारी है, हमारी प्रिपेयरनेस है। तो हमें ये करना है उस टाइम कि हमें अपनी सारी लाइट्स बंद कर देनी है और हमें तैयार रहना है। जैसे ही हमारा सायरन फुल सायरन बजेगा तो हमें अपना सारा ऑन हो जाएगा सिस्टम। और इसमें कुछ नहीं है, हमें, मेरी लोगों से अपील है, इसको पैनिक नहीं करें और जो ही है हमारी तैयारी, हमें हरदम तैयार रहना है, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है वो रोज कोई ना कोई साजिशें करता रहता है। तो हमें तैयार रहना है, उससे लड़ने के लिए हमें हरदम तैयार रहना है, ताकि हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो नागरिक हैं लोग, वो सारे तैयार रहें। ये हमारी सबको संदेश है। इसी के रिगार्डिंग आज जो हमारा ब्लैकआउट होगा वो 8:30 बजे होगा और 8:35 पे ये बंद हो जाएगा। उसमें हम लोगों को उस टाइम यहाँ पे हम सांबा किले में होंगे, हमारी थोड़ी सी मॉक ड्रिल भी होगी, उसमें हम लोगों को बताएंगे। हमारे जो हमने रखा हुआ है आज का प्रोग्राम, उसमें हम लोगों को उस टाइम अवेयर भी करेंगे। तो मेरी यही अपील है बार बार लोगों से कि इसको पैनिक क्रिएट ना करें। लेकिन मैं वही जानना चाहता था, जैसे आपने कहा कि ब्लैकआउट होगा, वो तो हम उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली बात कर ही रहे हैं, सायरन बजेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोग र्यूमर्स की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, जो हकीकत की तरफ कम आते हैं। लोगों को लगता है कि शायद कोई ऐसे हालात बन गए जिसके चलते, पहले भी ऐसे हमने हालात जब देखे थे तो उसके बाद यहाँ पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिली थी। तो उसको लेकर भी मैं एक स्पष्टीकरण आपसे लोगों तक पहुंचाऊंगा और उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज पर्टिकुलर क्या रहने वाली, किस किस तैयारी को आपने जो वो मद्देनजर रखना है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई डरने वाली कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को हर दम तैयार रखना है, इसलिए ये मॉक ड्रिल की जाती है कि हम तैयार हैं, हम हर दम तैयार हैं। जैसे भी कोई प्रॉब्लम देश के लिए खड़ी होती है
है, हम तैयार हैं, ताकि हमारे जो देश के देशवासी हैं वो हरदम तैयार हैं। इसलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये गाइडलाइन जारी की थी, हमें अपने लोगों को हरदम तैयार रखना है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही रहें और दुश्मन दे अटैक कर दे। हम तैयार रहेंगे तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी कि वो हम पे अटैक कर देगा। तो यही चीज है, हमें आज हम जो हमारी जो मॉक ड्रिल होगी उसमें हम बताएंगे लोगों को। अंदर किले के अंदर हमने रखा हुआ है थोड़ा सा, हमारे जो टीम है पूरी सिविल डिफेंस की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की लोग भी आएंगे। वो अंदर जो भी हमने थोड़ा रखा हुआ प्रोग्राम, उसमें हम बताएंगे लोगों को कि कैसे कैसे जो युद्ध के दौरान जो चीजें होती हैं उसमें हमारी फर्स्ट एड होगी या फायर फाइटिंग के बारे में हम लोगों को बताएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये सांबा के लोगों को हम दे रहे हैं, और उसमें हमने ये जरूरी समझा कि सिविल डिफेंस में को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और सिविल डिफेंस के जो जितने भी मेंबरान हैं वो आज जो है वो मैसेज दे रहे हैं। जी, आपकी जो टीम है वो अब सारी तैयार है, जिस तरह से आज बिल्कुल सारे बिल्कुल ब्रीफिंग हो चुकी है, सारे तैयार हैं, हमारी टीम पूरी तैयार है। इसमें कोई भी किसी को भी कोई इसमें पैनिक होने की, मैंने बार बार कह रहा हूं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक मॉक ड्रिल है, इसको एक एक्सरसाइज के तौर पे हमें देखना चाहिए कि ये एक्सरसाइज पूरे देश में चल रही है, तो हमें उसका हिस्सा बनना है और हमें हर दम तैयार रहना है। चलिए, बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से आज शाम 8:30 बजे सांबा शहर में ब्लैकआउट होगा, उसके बाद सायरन भी बजेंगे, रुक रुक कर सायरन बजेंगे। आप किसी भी अफवाह के ऊपर ना जाएं, किसी भी र्यूमर के ऊपर ना जाएं। आप ये ना समझे कि कोई ऐसे हालात बन गए, इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन से किस तरह से निपटना है उसको लेकर हमने अपनी तैयारी पहले ही करनी है, प्रिपेयर्डनेस करनी है, जिसको लेकर ये ब्लैकआउट आज किया जाएगा। इससे पहले कल कठुआ में भी आपने देखा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुश्मन पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो आए दिन वो नापाक हरकतें करता है और हर बार वो मुंह की खाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसे हमने देखा कि युद्ध जैसे हालात जब पहले बने थे, तो किस तरह से देशवासियों को पूरी तरह से अलर्ट सरकार ने किया। उसके बाद वक्तन वक्तन इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंडक्ट की गई, ताकि हम अपनी तैयारी पहले ही करके रखें। यानी अगर मान लीजिए युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, उसमें तमाम रेस्क्यू टीमें जिस तरह से अपना रोल निभाती है, जिसमें सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं, तमाम मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी एक बड़ा अहम रोल जो वो देखने को मिलता है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ हमारी रेस्क्यू टीमें मिलकर इस मॉक ड्रिल को कंडक्ट करने जा रही हैं। सांबा शहर में ब्लैकआउट होगा और कुछ देर के लिए आपने लाइट्स ऑफ करनी है। और जैसे सही कहा कि अगर सोलर लाइट है तो आप ये ना सोचे कि सोलर लाइट है तो वो ऑफ कैसे होगी, उसके ऊपर कोई ऐसा जोर जबरदस्ती भी नहीं करना कि आपने लाइट ही तोड़ देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का आप पालन करें और प्रशासन का इसमें सहयोग करें, सिविल डिफेंस का सहयोग करें। ये जो तैयारी है ये आप लोगों के लिए ही तैयारी है। हमने कैसे इमरजेंसी सिचुएशन से निपटना है, उससे पहले ही हमने अपनी तैयारी कैसे करके रखनी है, उसी को लेकर ये मॉक ड्रिल आज सांबा शहर में कंडक्ट की जा रही है। तो सांबा लोगों से मेरी यही अपील है कि बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी डरे ना, कोई भी पैनिक क्रिएट ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है, रूटीन एक्सरसाइज आज कंडक्ट होगी सांबा फोर्ट में। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार रहें इस मॉक ड्रिल के लिए, इस ब्लैकआउट के लिए, इस सायरन बजने की जो प्रक्रिया है उसके लिए। बिल्कुल भी घबराए ना। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें और सांबा के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जो देश हित में चीजें होंगी वो हमने मिलकर करनी है। बड़ी अपडेट सांबा से फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।